हेलो तो एवरीवन, मेरा नाम विशाल प्रजापति। मैं आप सभी का माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सारे व्यक्ति अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। और उम्मीद करते हैं आपकी जो हमारी जो क्लास है आपके लिए काफी फायदेमंद और आपके भविष्य के लिए काफी यूजफुल हो रही होंगी। अगर आपने देखा होगा, पूरा कंटेंट पे फोकस किया जाता है बिना किसी पेमेंट के। आपको फ्री शिक्षा देने का कारण हमारा ये बस ये है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें, जिसके और साथ में अपनी तरक्की और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिसके माध्यम से वो भी आपके साथ ही तरक्की ले सकते हैं। क्योंकि सभी को व्यक्ति का क्या है, हमेशा मौका मिलना चाहिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हमने ये बस छोटा सा प्रयास आपके लिए किया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि हमारा हिंदी साहित्य का क्लासेस चल रही है। अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो अपना सेकंड पेपर है, जो हिंदी साहित्य मतलब सेकंड पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में जो आज का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है भक्ति काल, मतलब काल के विभाजन का सेकंड मुख्य पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए इसको अपन शुरू करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं हम, 1 मिनट। वैसे मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, ये आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक होगा बिल्कुल लेटेस्ट है, क्योंकि अपना जैसा पिछली कक्षाओं में हमने आदिकाल इसको क्या किया था, समाप्त किया था। अगर आप बात करें तो ये क्या है, भक्ति भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में सीधी बात करूं, अगर इन दोनों चीजों को अलग करते हैं तो भक्ति और काल दोनों अलग अलग चीजें हैं। भक्ति के बारे में आप नॉर्मली जान रहे होंगे, कुछ मन से भाव आ रहे होंगे, बस इतना हो सकता है कि आपके कंठ मतलब कि कहाँ तक आ रहे हैं, मन तक आ रहे हैं, बस वो आपके होठों से बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब बोलने में असक्षम हो रहे हैं। मतलब सीधी बात करें, सब भक्ति के बारे में आप सभी जानते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। पर अपन इसकी स्टार्टिंग पढ़ेंगे, भाई ये स्टार्टिंग कैसे हुई है, आखिर भक्ति जिस शब्द को अपन पढ़ रहे हैं ये कैसे आया है, आखिर भक्ति आई क्यों है, क्या कारण है, इन सारी चीजों का अपन चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन चलते हैं आगे की ओर। आपको फिर से मैं बता दूं, हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति काल। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। भक्ति काल के बारे में बात करें तो इसका जो समय काल है, भक्ति काल का समय काल, अगर इसके समय काल को देखें तो 1375 का स्टार्ट होता है और ये लगभग चलता है अपना 1700 ईस्वी के पास पर। ठीक है, अगर इसकी बात करें भक्ति काल, ये तो इसका हो गया। इसमें साथ में अपन देखेंगे इसके कुछ उपनाम, क्योंकि उपनामों को अपन जैसे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में केवल उपनामों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले अपन साइड में लिखूंगा उपनाम मध्य। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल आपको याद रखना है। इसको जो कहने वाला व्यक्ति है वो आपके सामने लिख दूं मैं, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। इसने इसके बारे में एक कथन भी कहा है, मैं आपको सीधी साइड में लिख दूं जिससे अपने को क्या है कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा, अगर इसकी बोले तो क्या कहा है ये मैं आपको लिख दूं कि भक्ति काल 15वीं शताब्दी 15वीं सदी का है तथा इसका उद्भव एक कुमुद कौद के समान है। देखो सुनो, ये क्या कहना चाह रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना यह है कि जो इसको स्वर्णिम काल बोलेगा, स्वर्णिम की बात करें तो ये मतलब इसका क्या है, गोल्डन पीरियड है। जो अगर बात करें किसकी, भक्ति काल का सबसे स्टार्टिंग काल का, और इसका जो समय बताया उसने लगभग बताया था 15वीं सदी के पास का। तो इसका जो उद्भव है वो एक कौन के समान है, कौन के समान कैसे है, कौन के समान। इसका मतलब कि
जो फ्लैश होती है, फ्लैश फ्लैश मतलब फ्लैश जो अपनी लाइट है वो एकदम से फोकस मारती है, उसको अपन जो जलने वाला जलती है एकदम से, जो उसको अपन बोलते हैं कौन, ठीक है। तो कैसा है ये एकदम से प्रज्वलित होने वाली। तो ऐसे ही जो भक्ति काल है, आदि काल का दौर ऐसे चला था कि उसमें संत संत साहित्य आपने पढ़ा है ना, सिद्ध साहित्य, नाथ के बाद आपने जैन पढ़े, फिर उसके बाद कुछ विधाएं पढ़ी, है ना, और इसके बाद अपन किस पे चल रहे हैं, भक्ति काल में। तो बस ऐसी ये क्या है, जो स्टार्टिंग इसकी क्रम चलता है, तो एकदम से मतलब झटके के साथ जो नया युग स्टार्ट हो चुका था, भक्ति के संबंधित हुआ है, ये कहना चाह रहा है जॉन ग्रेसम, ठीक है। नंबर 2, अगर इसकी बात करें, स्वर्णिम काल हो गया, पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। अगर पूर्व मध्यकाल, और इसको ही बोल देंगे अपन भक्ति काल, और इसको जो कहने वाला व्यक्ति है वो है रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। और इसी के साथ एक और व्यक्ति आती है जिसका नाम है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। इन दोनों ने इसको क्या बोला है, भक्ति सॉरी पूर्व पूर्व मध्यकाल, ठीक है, ये हो गया। अगर बात करें इसका लौकिक लोक जागरण काल, लोक जागरण जागरण काल, लोक जागरण काल को जो कहने वाला व्यक्ति है उसका नाम है राम प्रसाद, नहीं राम राम प्रसाद शर्मा, राम प्रसाद वर्मा, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे की ओर देखेंगे, कुछ और अपन छोटी छोटी चीजों को जानेंगे, इससे अपने को क्या है, कोई भी एरर या कोई भी दिक्कतें ना हो गई, ठीक है। रामविलास शर्मा, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, लोक जागरण काल, ठीक है। इसके बाद है 2-3 कालों को अपन देखेंगे भी, तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, इसमें आएगा देखो, ये लोक जागरण काल को जो कहने वाला व्यक्ति है वो है हजारी प्रसाद, हजारी उल्टा लिख दिया है ना, राम प्रसाद कर दिया है, हजारी प्रसाद, इसको हजारी प्रसाद ने बोला था। इसके बाद अगर बात करें कलात्मक सौंदर्य का काल, कलात्मक सौंदर्य काल, सौंदर्य या सौंदर्यात्मक काल, सौंदर्य का काल सीधा लिख दो। इसको कहा था डॉक्टर पृथ्वीनाथ, पृथ्वीनाथ कमल कुल कुल श्रेष्ठ। अगर आप इन सभी को लेखकों को कैसे जान सकते हैं, यदि आपने जो अपनी 10th क्लास थी या 10th 12th का जो बीच का स्टार्टिंग का काल था ना, समय, अगर बात करें मेन, तो 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जब भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, तो इन लेखकों नाम आपने जरूर लिए होंगे और सुने होंगे, पर ये हो सकता है आपको बस वो थोड़ा सा ध्यान में ना हो। इसके बाद है लोक जागरण काल हो गया, इसके बाद है जागरण काल। जागरण काल को कहा है राम प्रसाद ने, राम प्रसाद मिश्र, राम प्रसाद मिश्र ने इसको क्या बोला है, लोक जागरण काल, ठीक है दोस्तों। जागरण काल, ये पुनर्जागरण काल है, ठीक है ना, कौन सा है, पुनर्जागरण काल, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा, इसका अगर पुनर् लगाना है, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ जिससे अपने को क्या है थोड़ा जी मिल जाएगी। देखो पुनरुत्थान, पुनरुत्थान काल, ठीक है।
राम प्रसाद मिश्र पूर्व जागरण काल, जागरण काल, ठीक है। तो देखो पूर्व जागरण, सॉरी, ये अपना है पुनः जागरण काल, ये राम कुमार वर्मा, पुनः जागरण काल राम कुमार वर्मा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सामने 6 नाम है। इसके बाद अपन ना कुछ और चीजों को देखेंगे, मैं इसमें लिख दूं क्या, अभी अपने पास क्या थोड़ी सी जगह भी बच रही है। अगर बात करें ये पर व्यक्ति आते हैं भक्ति काल, अगर बोले भक्ति, अगर इसको भक्ति भक्ति काल बोलेगा तो इसको भक्ति काल केवल एक व्यक्ति बोलेगा, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास, ठीक है। अगर इसके बाद बात करेंगे अपन 8वें नंबर पे, तो देखो ये लिख दो क्या, हाँ एक, देखो भक्ति का साधन, अगर बात करें भक्ति का साधन है तो भक्ति का साधन देखेंगे, 9वें पे देखेंगे भक्ति का साध्य, कि भक्ति का क्या साध्य है, और 10वें पे देखेंगे भक्ति का उद्देश्य, उद्देश्य हो गया। तो देखो भक्ति का साधन है पूजा, ठीक है, भक्ति का साधन क्या है, पूजा। यदि आप व्यक्ति पूजा करेगा तो उससे क्या होगा, क्या होगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो जो मोक्ष की प्राप्ति होगी उसको अपन बोलेंगे साध्य। तो इसका साधन हो गया पूजा, और साध्य क्या हो गया, मोक्ष, और उद्देश्य है शाश्वत, शाश्वत, शाश्वत आदर्श, शाश्वत आदर्श का निर्माण करना, निर्माण करना, ठीक है, शाश्वत आदर्श का निर्माण करना। अगर बात करें 11वें नंबर पे भक्ति काल के समय, भक्ति काल, भक्ति काल के समय, अगर भक्ति काल के समय बात करें, मुगल जो शासक था, मुगल शासक, यहाँ लिख दूं क्या, मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शासक था वो था इसका, तो यहाँ लिख हम साइड में करके मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बिन, इसको आगे लिखा दूंगा ना, जगह नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जिसमें से इसके उद्भव और आदि चीजों पे अपन क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे भाई, ठीक है। अगर बात करें तो मैंने आपको एक बार पहले भी वर्गीकरण कराया था, ठीक है, तो इसी में भक्ति काल को ये मिश्र बंधु व्यक्ति और आते हैं, आपको पिछली बार में लिखा है, तो माध्यम काल है ना, इसको माध्यमिक काल किसने बोला, मिश्र बंधुओं ने, ये और लिख लेना, मिश्र बंधु, ठीक है। इसके बाद अपन किसके देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, ठीक है, इसको आप बता लीजिए एक बार। समझ में तो आ रहा होगा ना, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए भैया।
आपको एक छोटा सा काम करना है, ये वाले जो टॉपिक है ना इनको साइड में अभी मत लिखना है ना, इसको अपन नोट्स के अंदर उसमें महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर लिख देंगे, है ना, ये सही रहेगा क्योंकि ये अपन उपनाम में इसको ऐड कर दिए कभी। ठीक है, तो उतार लीजिए एक बार। उतार लिया क्या, आगे चलें। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलेंगे, इन सभी को मैं बैठा देता हूँ एक बार, ठीक है ना। इनको भी अपन साइड में लिख देंगे। तो आप हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य में अपन बात कर लेते हैं नंबर 1, ऐसे नंबर 1 2 3 ऐसे इस हिसाब से चलेंगे। अगर बात करें तो भक्ति, भक्ति शब्द, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु, भज धातु व लिप प्रत्यय के मेल से हुई है, मेल से हुई है, ठीक है ना। तो देखो किससे कौन सा धातु है, भज्य धातु, और कौन सा प्रत्यय, क्लिप प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि अपने उपास्य अपने उपास्य में ऐश्वर्य का भाव, ऐश्वर्य का भाव होना, इसको जो कहने वाले व्यक्ति है उसका नाम है, यहाँ लिख दो, मोरियस विलियम। ये परिभाषा किसकी, मोरियस विलियम की परिभाषा आपके सामने फर्स्ट नंबर पे ये परिभाषा उसने दी थी भाई दोस्तों, ठीक है ना। किसने दी है, मोरियस विलियम ने। ये फर्स्ट परिभाषा उसने किसके बारे में दी थी, ये दी थी अपने को भक्ति के बारे में। अगर बात करें नंबर 2 पे, सेकंड पॉइंट, जो भक्ति शब्द को अपन देख रहे हैं, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम या प्रथम उल्लेख
उल्लेख श्वेताश्वर श्वेताश्वर के 6वें भाग, देखो किसमें हुआ है, श्वेताश्वर में हुआ है। ये आपको रचना याद करनी है, इसका नाम है श्वेताश्वर। इसमें क्या है, पहली बार किसका प्रयोग किया गया था, ये किया गया था अपना भक्ति शब्द का। इसमें जो अध्याय हैं वो मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ, है ना, इसी में लिखा दूं। इसमें 6 अध्याय तथा इसमें 6 अध्याय तथा 33 श्लोक हैं, ठीक है। नंबर 3, अब वो साइड वालों को लिख लेते हैं। पूजा और साधन बता रहा था, भक्ति का साधन, भक्ति का जो साधन है। नंबर 4, भक्ति का साध्य। नंबर 5, भक्ति का उद्देश्य। भक्ति का, पहले इन तीनों को एक साथ लिख देता हूं। इसका है पूजा, इसका है मोक्ष, और इसमें है क्या, शाश्वत सिद्धांत मूल्य, है ना, शाश्वत मूल्यों की स्थापना, मूल्यों या आदर्शों की स्थापना या निर्माण, स्थापना जो बना रहेगा, निर्माण रहेगा, जब तो काम करेगा, है ना। यह है पूजा, इसको सही कर दूं। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद देखो पूजा हो गई, साधन ये हो गया। अगर इसकी बात करें भक्ति, जो भक्ति का कर रहे हैं, भक्ति का काव्य शैली, भक्ति की जो काव्य शैली है, काव्य शैली कौन सी है, यह है प्रबंधात्मक। कौन सी शैली आखिर, प्रबंधात्मक। इस क्या है, शैली है। अगर बात करें इसमें जो भाव है, भक्ति का भाव, इसमें जो भाव रखा जाता है वो अधिकतर क्या रखा जाता है, दास्य भाव, ठीक है। और इसमें अधिकतर जो आपको मिलेगा श्रृंगार रस मिलेगा, श्रृंगार रस। कैसा रस, श्रृंगार रस, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं और आगे अपन चर्चा कर लेते हैं, और तो काम की चीजें यार अपनी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना सामने। भक्ति के प्रवर्तक, अगर भक्ति के प्रवर्तक आपसे पूछे जाए तो आपको बताना है रामानुजाचार्य, आचार्य, ठीक है, रामानुजाचार्य। ये क्या है, भक्ति की सर्वप्रथम उद्देश्य, मतलब इसने क्या की, प्रवर्तक था। अगर बात करें शासक के लिखना है ना, शासक रहेगा, इसको भी लिख लेते हैं। भक्ति काल के दौरान, भक्ति काल के दौरान दिल्ली का शासक, इसके समय जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसकी भाषा की बात करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं भक्ति की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले जो भक्ति की स्टार्टिंग हुई वो किस क्षेत्र में हुई है, मैं आपको बता दूं, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में, मतलब कि नीचे जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसकी साइड से हुई है। और जो भक्ति की सबसे पहली जो स्टार्टिंग की भाषा थी वो तमिल थी। तमिल से कन्वर्ट होकर के किस में गई, अवधी में, और अवधी से फिर अंत में आई थी सबसे जो अंत की भाषा थी वो है ब्रज। और ब्रज में अधिकतर क्या है, भक्ति काल को लिखा गया था। अगर बात करें महाभारत और अपने रामायण की,
तो महाभारत और रामायण की जो रचना है वो मुख्य रूप से अवधी भाषा में है। ठीक है, तो इन भाषाओं के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, इसको लिख लीजिए। फिर अपन इनकी कुछ परिभाषाओं को देखेंगे अभी कि कौन कौन सी परिभाषा है, किन किन लेखकों ने क्या क्या हिसाब से दिए। रामचंद्र शुक्ल आता है, ठीक है, ऐसे कई सारे लेखक हैं जो अपने बारे में बताएंगे। तो उतार लीजिए एक बार। उतार लो भाई। ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। ये 7-8 पॉइंट है जो आपके सामने मैंने लिख दिए जो काम के होते हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई। आपको ये दोनों याद रखनी पड़ेगी, शैली और इसका क्या रखेंगे आप ठीक है। देखो ये दोनों आपके लिए काम किए हैं, मेन पे स्टार लगा दूं, ये काम का है, ये काम का है, और नीचे के दोनों काम के हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये वाला है, चारों काम के नीचे वाले। ठीक है, शैली याद रखनी है, प्रबंधात्मक शैली है। ठीक है, रामानुचार्य, 7 हो चुके हैं, इसको उतार लीजिए जल्दी से। चले भैया आगे की ओर चलते हैं, अपने को और काफी आगे और चलना है। ठीक है ना, तो आगे की ओर बढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य चल रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य में आपने 7 पॉइंट आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है, इसमें से इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिए, साइड में कौन कौन सा आपको काम का है। ये आपको भी कुछ अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब क्या कि इनको क्या है आपको याद करना पड़ेगा कंटेस्ट, क्योंकि सारी चीजें क्या है हर बार एग्जाम में कौन से पैटर्न पूछ ली जाए ये कभी कभी चक्कर पड़ जाता है, तो आएगा वो इसी में से। इसलिए आपको क्या है इसी का कंटेंट का सहारा लेना है और अच्छे से इसको क्या है रिपीट और रिवीजन करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य 7 हो चुके हैं। इसके बाद अपन बढ़ लेते हैं 8वें की ओर। अगर भाषा की बात करें, लिखने क्यों है इसको मिटा दो क्या, महत्वपूर्ण तथ्य चल रहा है 8 नंबर का। देखो अगर इसकी बात करें भाषा, तो इसमें भाषा की कौन सी पहली थी, सबसे पहले अगर बात करें भाषा, तो भाषा की पहले इसमें तमिल। ठीक है, और तमिल से जाकर के ये पहुंची है कहां पे, अवधि में।
ठीक है। और अवधि की इसके बाद जो अंतिम अंतिम भाषा थी, अंतिम भाषा वो लास्ट में बनी थी कौन सी, ब्रज। और इसी अवधि में याद रखना आपको रामायण और महाभारत की रचना हुई है, रामायण व महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत की क्या की गई है, रचना की गई है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद भक्ति काल को किस नाम से जानते हैं, एक चीज याद रखो, भक्ति काल को मौन क्रांति कहा गया है, मौन क्रांति, मौन क्रांति कहा गया। मौन क्रांति कहने का कारण क्या है, क्योंकि भक्ति काल क्या है, इस कालखंड में उत्पन्न हुई थी, जिसमें क्या है मुस्लिम आतंकवादी जो मुगल वगैरह है, ये सारे इनका क्या प्रभाव ज्यादा था, मतलब इस्लाम धर्म का क्या प्रभाव था, जिसके कारण उस समय में जो प्राचीन समय था, कौन से भक्ति काल का दौर था, 15वीं शताब्दी के आसपास का। इस समय क्या हुआ था कि मुस्लिम मुस्लिम दबाव होने के कारण एक बार की बात है कि तुलसी की जो रचना थी, जिसको क्या नाम है, रामचरितमानस, उसको भी क्या है लगभग लंबे टाइम तक किसी के घर पे जो सेनापति था, उसका मित्र था, जो मुस्लिम दरबार में काम करता, उसके घर जाकर के सुरक्षित रखा, उसको दुबकाया गया, क्योंकि इसमें प्रभाव था कि क्या किसी भी धर्म, मतलब खासकर हिंदू धर्म के बारे में आप किसी प्रकार से चर्चा नहीं कर सकते, तो ऐसा इस पर क्या प्रभाव था। इसी में बात कर लेते हैं 10वें नंबर की, गीता की बात कर लेते हैं। तो गीता, गीता में 36 18 खंड है, 18 खंड हैं, जिनमें से 6 6 6, ठीक है, 6 6 मतलब तीनों भागों में बांट, 6 6 6 क्रम से भक्ति योग, भक्ति योग, इसको साइड में लिख दूंगे क्रम से, यानी तो भक्ति योग, ठीक है, कर्म योग और ज्ञान योग में थे, ठीक है, में थे। तो सुनो 16 खंड थे, जिनमें से 6 खंड, 6 किसके, भक्ति के, 6 कर्म के और 6 किसके, ज्ञान योग के थे। ठीक है, तो यहाँ तक की ये सारी चीजें आपको सामने प्रस्तुत हो चुकी हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे परिभाषाएं। भक्ति काल, भक्ति काल का उद्भव व विकास, इसका टॉपिक डालो अगला, मतलब कि हेडिंग बना, टॉपिक नहीं डालना, टॉपिक तो यही चलेगा। भक्ति काल का उद्भव व विकास, सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करेंगे। रामचंद्र शुक्ल, इसका क्या मानना है, तो इसको मैं आपको लिखा दूं, फिर अपन इस पर क्या चर्चा करेंगे। अपने पौरुष से हताश होकर तथा जनता के दुखों के अलावा, देखो, अपने पौरुष से हताश होकर के, ठीक है, अपने पौरुष से क्या होकर के, हताश होकर दुखों के अलावा, जनता के दुखों के अलावा ईश्वर के पास जाने के
जाने के अलावा देखो अपने पौरुष से उदास होकर के, ठीक है, और जनता अपने दुखों के कारण, ठीक है, ईश्वर के पास, ईश्वर की शरण में जाने के लिए इसके अलावा क्या ही कर सकता है, ठीक है, के अलावा ईश्वर के पास जाने के अलावा क्या कर सकता है। ये एक तरह से तो इसने क्या बोला शुरू में, इसकी जो लैंग्वेज की, हालांकि ये तो कंप्लीट है इसकी, कि जब व्यक्ति अपने पौरुष मतलब के अपने जो क्या मतलब के पौरुष मतलब उसके अंदर जो मर्दानगी, आप मर्दानगी के नाम से समझ लो, जो उसकी हिम्मत है, कायर या बहादुरता है, सॉरी कायर नहीं बल्कि बहादुरता है, उससे वो परेशान हो गया, क्योंकि मुस्लिम जो दबदबा था काफी मजबूत था उस समय, क्या है, किसी से भी मतलब कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं टकरा सकता। और जनता जनता इसके अलावा जनता ईश्वर की शरण में जाने के अलावा क्या ही चारा था या क्या ही रास्ता था, ठीक है। यह है रामचंद्र शुक्ल की कहानी। और अपन बात कर रहे हैं भक्ति का उद्भव। अतः भय व क्रोध के कारण, भय व डर के कारण, क्रोध नहीं, भय व डर के कारण, डर के भय और डर दोनों थोड़ा सा वैसे तो सेम ही होता है, पर थोड़ा सा इसमें अंतर है। आप ये समझो कि भय तो एक क्या है, जैसे कि मानसिक मतलब कि एकदम से झटका देना, मतलब जैसे कि दिल अपना कांप जाता है, एकदम से डर जाना। और भय क्या है, बिल्कुल उसके अंदर मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं, देखो डर तो है एक नॉर्मल चीज, जैसे कि आपको अंधेरे से डर लग रहा है, किसी चीज से डर लग रहा है, पेपर के देने से डर लग रहा है, तो वो कुछ समय के लिए डर है, ठीक है। और भय क्या है, भय कुछ लंबे टाइम तक और जो मानव के व्यवहार में क्या है एक तरह से रम जाता है, क्योंकि जब आतंक ज्यादा हो रहा था तो सभी व्यक्ति के अंदर क्या भय समा गया। भय मतलब कोई व्यक्ति कोई चीज को करने से पहले ना यूं सोचता मैं करूंगा तो ये दुष्परिणाम मेरे सामने होंगे, चाहे होता है या नहीं होता, ठीक है। उनसे परेशान होकर के क्या है, भय और डर के कारण, भय व डर के कारण भक्ति की शरण ली, भक्ति की गई, ऐसा लिख लो, भक्ति की गई, ठीक है। अतः भक्ति इस्लामी आक्रमणों से शुरू हुई है, भक्ति इस्लामी आक्रमणों के डर से शुरू हुई है, डर से शुरू हुई। इसका जो समर्थन करता है वो करता है इसमें देखो समर्थन करने वाले व्यक्ति आएंगे इसकी बात को, ठीक है, राम कुमार वर्मा की, सॉरी रामचंद्र शुक्ल की। तो रामचंद्र शुक्ल की जो सपोर्ट में आएगा, सपोर्टिंग करने वाला या उसको समर्थन देने वाला वो आएगा कौन सा, बाबू गुलाब राय, ठीक है। वो इस बात को मानेगा कि जो कह रहा है कि इस्लाम मतलब कि मुस्लिम आक्रमणों के कारण ही क्या है, भक्ति स्टार्टिंग हुई है। पर इसमें आएगा डॉक्टर बच्चन सिंह, वो कहता है कि हालांकि ये तो बात सही है कि भक्ति मतलब उस दौर में क्या है, मुस्लिम आक्रमणकारी काफी थे, मतलब कि उस समय क्या है ज्यादा है, फिर भी अगर बात करें तो अगर इन सबको तो क्या है मरने से और उसका भय लग रहा है, इसका डर का कि उसकी जान चली जाएगी, ये मर जाएगा। अगर डॉक्टर बच्चन सिंह की बात बता रहा हूँ, एकांक की मतलब एकांक के भाग है, यदि इस चीज को हम देखें इस्लामिक कारण, तो मुस्लिम सॉरी संत आए थे, संत और जैन जो आ रहे हैं, है ना, जिनको संत साध्वी आ रहे हैं, उनको तो कोई भी मरने से कोई डर नहीं लगता है, चाहे अभी तुरंत मार दो तो कोई डर नहीं है। अन्यथा वो जो संत और सूफी हैं, सूफी और संत को जो काव्य है या सूफी और संत है, वो दोनों इस सीमा से क्या है बाहर हो जाएंगे, किससे, अगर इस बात को मान लें कि भय और डर के कारण क्या है इसका भक्ति का स्टार्टिंग हुई है। तो संत जो संत है और सूफी है, सूफी लोग खुद मुस्लिम है, ठीक है, और जो संत भक्ति कर रहा है उसको किसी मोहमाया से मतलब नहीं है, तो वो इन चीजों का अगर डर, अगर मौत के बारे में डर होता तो वो तो सारी चीजें इस रेखा से पार हो जाती। तो इस चीज को अपन देखेंगे आगे, ऊपर वाले उतार होगा, ठीक है। ये आपने उतार लिया होगा, ये मौखिक क्रांति कहते हैं, ठीक है।
गीता के 18 भाग कर रखे हैं, जिसमें से 6 भाग तीनों कालखंडों में विभाजित कर लिए हैं। तो यहां तक का मैं मिटा रहा हूं, इतना जल्दी उतार लेना। इसी में देखना है किसके बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो रामचंद्र शुक्ल के जो समर्थन में आएगा नोट में लिख देंगे अपन, रामचंद्र शुक्ल का जो समर्थन किया था नोट लिख लो इसी में, नोट 1, शुक्ल का समर्थन, शुक्ल के मत का समर्थन, मत ही तो है ना, शुक्ल के मत का समर्थन, मत के समर्थन बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय व राम कुमार वर्मा ने किया। मतलब कहने की बात क्या है कि भाई जो तुम कह रहे हो, मतलब ये क्या है, शुक्ल जो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है, ये इसके सपोर्टिंग में आया था। दूसरा व्यक्ति आया था डॉक्टर बच्चन सिंह, और ये इसकी जो बात ये तो कहता है यह मत एकांकी है, एकांकी मतलब कैसा है, एक अंग का है, एक ही अंग का, मतलब एक अंग का मतलब एक तरफ से व्यक्ति बस इसको देख रहा है, मतलब एक नजरिए से उसके दिशा को देख रहा है, ठीक है, एक अंक का है, एकांकी, रुको, यह मत एकांकी है, क्योंकि न यदि ऐसा होता तो सूफी काव्य, ऐसे लिख दो साइड में, सूफी काव्य व संत काव्य इस सीमा से बाहर चले जाते, इस सीमा से बाहर चले जाते। समझ में आई नहीं आई? तो ये इसमें एक बार नीचे वाले को रिपीट कर देता हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा है, सुनो, एक बार मैं बोल के बताऊंगा, इसके बाद आपको समझ लेना है। एकांकी है मतलब एक ही पक्ष में व्यक्ति इस बात को देख रहा है, मतलब ये सारे व्यक्ति समर्थन कर रहे हैं, वो केवल एक पक्ष में देख रहे हैं। यदि ऐसा होता, अगर इसकी बात मान ले मुस्लिम डर के कारण भक्ति स्टार्ट हुई है, तो ऐसा होता तो जो सूफी संत हैं, जो संत फकीर हैं, जो फक्कर हैं, जिनको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, मरने की जगह बात करें, कल की जगह अभी मर जाएं तुरंत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूफी काव्य लिखे गए हैं और संत काव्य भी लिखे गए हैं, तो भक्ति के ऊपर ही लिखे गए, तो वो तो इन सारी सीमाओं से बाहर चले जाएगा, भाई मुस्लिम डर के कारण उन व्यक्तियों ने नहीं लिखा। तो ये बात भी कुछ सही है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे की ओर चल लेते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 पे देखो, दूसरा लेखक आता है ग्रियर्सन, बेबर, ग्रियर्सन है, इसमें बेबर है, और इसमें 3 व्यक्ति आते हैं जो एक ही बात को कहते हैं। ग्रियर्सन है, बेबर है, और एक आता है किथ, है ना। ये तीनों व्यक्ति कहाँ है, विदेश के, किथ। इन्होंने ये बात की है, जो भक्ति है, भक्ति काल मतलब जो भक्ति की शुरुआत ही बता रहे हैं, भक्ति की शुरुआत ईसाई धर्म है, ईसाई की देन है, ईसाई की देन है कि अगर ईसाई नहीं होते तो ये भक्ति स्टार्टिंग नहीं होती, ये कहना चाह रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, ये तीनों। इसके बाद आता है प्रोफेसर ताराचंद आता है, ठीक है। इसी के साथ में आता है मर कबीर, ये अलग कबीर है, ठीक है, कहीं वो समझ लिया आप, मर कबीर, और हामिद हुसैन, इन तीनों के बाद भी लगभग दोनों की परिभाषाएं सेम, बस थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। ये तो कहते हैं भाई ईसाइयों की देन है, कौन सा, ग्रीसन वाली पार्टी, और ये व्यक्ति कहते हैं
कि जो भक्ति काल है ना, इसमें अरब, ये तो ईसाई को बता रहा है, ठीक है, इनको मिटा दो मैं साइड वाले को। यहां तक आ गए। उन्होंने क्या बोला है, भक्ति अरबों की देन है। ये तो ईसाई भी बोल रहे हैं, और ये किसकी बोल रहे हैं, अरबों की देन है, तथा इस्लामीकरण का, इस्लामीकरण है ना, इस्लामीकरण का अभाव है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये कह रहे हैं कि ये तीनों कौन से, प्रोफेसर ताराचंद, ठीक है, प्रोफेसर ताराचंद है, ये भारत का व्यक्ति है, हुमायूं कबीर और हामिद, ये गलत लिख दिया है ना, हामिद, ठीक है, दया हो रहेगा, हामिद हुसैन। ये कहते हैं जो भक्ति है, जो भक्ति काल में भक्ति स्टार्ट की गई है, वो अरबों की देन है, मतलब जो अरबी देश है उनकी क्या है, कि ये देन है, ठीक है। कि अरबी मतलब अरबों देशों की क्या है, देन है भक्ति, और इस्लामीकरण के इसमें अभाव है। जो इस्लाम की बात कर रहे हैं उसका क्या अभाव है, इस्लामीकरण इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तो मत चल रहे हैं, द्विवेदी। ये कहता है कि जो भक्ति है, भक्ति आदिकाल से चली आ रही विच्छिन्न परंपरा, ठीक है, विच्छिन्न परंपरा है। इसका कहना क्या है कि भाई जो आप भक्ति की बात कर रहे हैं, भक्ति का उद्भव मान है, तो ये भक्ति काल तो हमारे किसमें से चला आ रहा है, आदिकाल के दौर से ही चला आ रहा है। कभी सूफियों के साथ आ रहे हैं, तो कभी जैनों के साथ आ रहे हैं, ठीक है, कभी सिद्ध महात्माओं के साथ आ रहे हैं। तो ये क्या आदिकाल से चलती आ रही है, और विषम परंपरा है, मतलब इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी छिन्न नहीं कर सकता। ये खत्म पहला, ठीक है। इसी के साथ हजारी प्रसाद दोबारा एक चीज कहते हैं, ये लिख देता हूं, कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं इस्लामी या मुस्लिम, ठीक है, मैं मुस्लिम संस्कृति के पक्षों का, संस्कृति के महत्व को कम नहीं समझ रहा, यदि इस्लामीकरण भारत में नहीं आता, भारत में नहीं आता, तो भी भक्ति आज के स्वरूप में होती, आज वाले स्वरूप में होती, आज वाले स्वरूप में ही होती। कि भाई आप इस्लाम, मैं मान रहा हूँ कि इस्लामी का महत्व है, कि इस्लामीकरण जो हुआ है मुस्लिम, ठीक है, जो आक्रमणकारी है, सारी चीजों को इसके द्वारा ही क्या रिलेटिव देखी जाए तो क्या हुई है, भक्ति स्टार्ट हुई है, क्योंकि डर के कारण ही क्या भक्ति स्टार्ट होती है। तो ये कह रहा है कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं मान रहा, मतलब कि मुस्लिमकरण की जो संस्कृति हुई है, अपराध किए हैं, आक्रमण किए, उसके महत्व को कम नहीं मान रहा कि वो कम है,
कि आखिर वो सही नहीं है, ये मान रहा है। साथ में क्या कह रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो जो आज के समय में जो भक्ति की गई है, ये की जा रही है, वो कैसी होती, बिल्कुल सामान्य ही रहती, जो आज के समय में देखी जा रही है। इसके बाद आता है राम कुमार वर्मा के बारे में देख लेते हैं। इसके रामविलास शर्मा के देख लेते हैं। कुमार वर्मा छोड़ो पहले, रामविलास शर्मा। राम विलास शर्मा ये कहता है जिसकी भक्ति है, भक्ति जनजाति जनजातीय जो भक्ति की गई है वो आंदोलन के द्वारा की गई है। और आंदोलन कौन कौन से, एक तो जनजातीय और एक जातीय। इसको अपन बात कर लें तो जातीय कर लो पहले, ठीक है। भक्ति जातीय व जनजातीय जनजातीय आंदोलन का प्रमाण, आंदोलन आंदोलन का परिणाम, प्रमाण मत लिखो, परिणाम परिणाम है। ऐसा कौन कहता है, रामविलास शर्मा। ये 5 परिभाषाएं आपके सामने हो चुकी हैं। अगर बात कर लेते हैं और अपन इसमें तो और भी है अपने पास, और देख लेते हैं। गजानन मुक्तिबोध, अगर गजानन मुक्तिबोध की बात करें तो ये भी सेम लाइन कहता है। बस इसमें तो देखो जातीय और जनजातीय, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी भक्ति ऐतिहासिक ऐतिहासिक व सामाजिक सामाजिक व सामाजिक शक्तियों शक्तियों के दबाव से दबाव। देखो अपन कहा चल रहे हैं कि सुनो, अपन चल रहे हैं भक्ति ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों सामाजिक शक्तियों, इसको सही कर लेता हूं, ये वो शक्तियों शक्तियों के दबाव के कारण, दबाव से दुख में दुख दुख में कष्टों के कारण, कष्टों के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न उत्पन्न हुई। ये कहता है, इसका नाम है गजानन मुक्तिबोध, ठीक है। इसमें अपनी एक परिभाषा रह गई, अगर मैं ऊपर ही मिटा दूं तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। नोट वाली मिटा रहा हूं, या आपने लिख ली होगी परवाड़ी एक अंक वाली, ठीक है। अपनी लास्ट परिभाषा है, ठीक है। और लास्ट परिभाषा बिल्कुल सरल है कि भाई हिंदू 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 जो मुस्लिमों से क्या नहीं ले पा रहे थे, लोहा, मतलब क्या लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने क्या लिया था, अंत में असहाय असहाय होकर के उसने क्या भगवान की खोज की। तो अपन रामविलास हो गया, ये हो गया, और इसके अंत में आता है राम भगवान के साथ ही राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, ठीक है। और इन वर्माओं ने क्या बोला है, हिंदू मुस्लिमों से मुस्लिमों हिंदू मुस्लिमों मुस्लिमों से लोहा नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे तो असहाय होकर, तो असहाय, तो ऐसा है, ठीक है, असहाय होकर ईश्वर की खोज की, ईश्वर की खोज की, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये देख लीजिए। इसके बाद जो अपना अगली क्लास होगी, हालांकि टॉपिक अपना टाइम हो गया है काफी,
ठीक है, अपना टाइम कंप्लीट हो गया और अपने को क्या है इसके बाद भक्ति के उद्भव को देखेंगे कि भक्ति का जो उद्भव हुआ है किस किस मतलब कैसे हुआ है। पहले मैं आपको बताऊंगा दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। पहले इसमें मुख्य रूप से आया अलवार, अलवार जिसको अपन बोलते हैं विष्णु भक्ति का, ठीक है, जिसने विष्णु भक्ति की उसको अलवार बोलते हैं, ठीक है, और जिसने सिर्फ भक्ति की है उसको बोलते हैं अपन नयनार, ठीक है। तो इनमें दोनों की किताब आती है, दोनों व्यक्तियों की, इसमें दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसमें से स्टार्टिंग करता है। इसको ऐसे 5 क्षेत्र में बटेंगे, दक्षिण वाला, उत्तरी वाला, या उत्तर के ऊपर ऊपर जा रहा है अपन, हाँ, वो वाले अपन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को दोबारा एक बार रिपीट करना है, जिससे आपको क्या और समझ में आ जाएगी। तो मिलता है अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक अपनी जो क्लास है इनकी प्लेलिस्ट आपको सारी मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक हम डालते जा रहे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो आदिकाल का पूरा टॉपिक था, लगभग 13-14 क्लास बनी थी, ठीक है, उन क्लासों को अपन एक ही फोल्डर में सेट कर दे, इसको अपन आदिकाल के नाम से जान रहे हैं। आज जो अपना नया स्टार्ट होने वाला है वो एक अलग फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका नाम है भक्ति काल। तो अपने दोस्तों को एक क्लास बाई क्लास और पूरा कंटिन्यूटी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने संबंधी जो भी रिलेटिव है उन सबको शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। तो मिलता है अपन अगली क्लास में, अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।